अस्सलामुअलैकुम। ब्लॉगिंग कोर्स की क्लास नंबर 5 में खुश आमदीद। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। आपने इसको तवज्जो से देखना है, इसका कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, क्योंकि पूरी ब्लॉगिंग का दारो मदार इस पर होता है जो मैं आपको इस क्लास में बताने लगा हूँ। तो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ब्लॉगिंग नीश, यानी ब्लॉगिंग नीश क्या होती है। तो चलिए इस बात को समझते हैं। तो नीश मीन्स अ ब्लॉग टॉपिक, यानी नीश से मुराद जो आपका ब्लॉगर वेबसाइट होगा उसका जो मौजू है, उसका जो टॉपिक है, वो कहलाता है नीश। अब इस बात को हम जरा प्रैक्टिकली एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। इस वक्त स्क्रीन पे आप एक ब्लॉग देख रहे हैं। ये एक फूड ब्लॉग है। इस ब्लॉग पर डिफरेंट कुकिंग रेसिपीज शेयर हुई हुई हैं। तो इस ब्लॉग की जो नीश है, इसका जो टॉपिक है वो है फूड। तो ये एक फूड ब्लॉग है। एक और एग्जांपल में आप एक और ब्लॉगिंग साइट देख रहे हैं। इस साइट पर आपको क्रिकेट से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन सारी नज़र आ रही है। जितनी भी पोस्ट हैं सारी क्रिकेट से रिलेटेड है। तो इस ब्लॉग की नीश क्रिकेट है। यहाँ तक मुझे लगता है आपको बात क्लियर हो गई होगी कि ब्लॉगिंग नीश क्या होती है। अब इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में करना है। और वो सवाल ये है कि ये जो ब्लॉगिंग साइट आप देख रहे हैं, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इस ब्लॉगिंग साइट की नीश क्या है। तो यहाँ पर आप जान चुके होंगे कि ब्लॉगिंग नीश से क्या मुराद होता है। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग नीश, यानी ब्लॉगिंग नीश की इकसाम कौन कौन सी हैं। ब्लॉगिंग नीश की टाइप्स में हमारे पास दो तरह की नीशेज हैं। एक है मैक्रो ब्लॉगिंग नीश और दूसरी है माइक्रो ब्लॉगिंग नीश। मैक्रो ब्लॉगिंग और माइक्रो ब्लॉगिंग का फ़र्क समझने के लिए आपको मैक्रो और माइक्रो लफ्ज़ का फ़र्क समझना होगा। लफ्ज़ मैक्रो का मतलब होता है बड़ा और लफ्ज़ माइक्रो का मतलब होता है छोटा। जो मैक्रो ब्लॉगिंग नीशेज़ होती हैं इनका स्कोप बड़ा होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग नीश जो होती है ये एक स्पेसिफिक टॉपिक को कवर कर रही होती है। अब इस बात को मिसाल के ज़रिए अगर मैं आपको समझाऊं, अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट एक मैक्रो ब्लॉगिंग नीश है। लेकिन क्रिकेट के अंदर ही अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें या T20 क्रिकेट की बात करें या ODI क्रिकेट की बात करें तो ये एक माइक्रो ब्लॉगिंग नीश है। अगर इस मिसाल के ज़रिए भी आपको बात क्लियर नहीं हुई तो मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ। अगर हम फूड की बात करें तो फूड एक मैक्रो ब्लॉगिंग नीश है। लेकिन फूड के अंदर ही अगर हम फास्ट फूड की बात करें, देसी फूड की बात करें, मलेशियन फूड की बात करें, चाइनीज़ फूड की बात करें, तो ये जो चीज़ें हैं ये माइक्रो नीशेज़ हैं। तो मैक्रो नीशेज़ से माइक्रो नीशेज़ निकलती हैं। अब हम ये बात करेंगे कि एक नए ब्लॉगर के लिए, यानी आपके लिए जो इस वक्त ब्लॉगिंग कोर्स की वीडियोस को तवज्जो से देख रहे हैं, ब्लॉगिंग अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए मैक्रो ब्लॉगिंग नीश मुनासिब होगी या माइक्रो ब्लॉगिंग नीश मुनासिब होगी। इस बात का जवाब लेने के लिए आपको मैक्रो और माइक्रो ब्लॉगिंग का डिटेल फ़र्क पता होना चाहिए, जो कि मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। माइक्रो और मैक्रो नीश का डिटेल फ़र्क जान लें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी नीश सूटेबल रहेगी। माइक्रो नीश इजी टू हैंडल होती है, जबकि मैक्रो नीश को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। नंबर 2 पॉइंट, माइक्रो नीश पर कंपटीशन लो होता है, जबकि मैक्रो नीश पर कंपटीशन हाई होता है। नंबर 3 पॉइंट, माइक्रो नीश को रैंक करना गूगल पर या किसी भी सर्च इंजन पर थोड़ा आसान होता है, जबकि मैक्रो नीश को रैंक करना थोड़ा मुश्किल होता है। नंबर 4 पॉइंट, माइक्रो नीश का जो स्कोप होता है ये कम होता है, जबकि मैक्रो नीश का स्कोप वाइड होता है, इसका फैलाव ज़्यादा होता है। नंबर 5 पॉइंट, माइक्रो नीश का जो सर्च वॉल्यूम होता है वो लो होता है, जबकि मैक्रो नीश का सर्च वॉल्यूम हाई होता है। नंबर 3, माइक्रो नीश पर जो अर्निंग होती है एज कम्पेयर टू मैक्रो नीश थोड़ी कम होती है, जबकि मैक्रो नीश पर अर्निंग जो होती है, इनकम जो होती है, वो ज़्यादा होती है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि एक नए ब्लॉगर के लिए, यानी आपके लिए कौन सी नीश बेहतर होगी। तो आपके लिए जो नीश बेहतर है वो है माइक्रो नीश। माइक्रो नीश क्यों बेहतर है? क्योंकि इसको हैंडल करना आसान है। एक नए ब्लॉगर का क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता, आपने ब्लॉगिंग अभी स्टार्ट की होती है, इसलिए आपको माइक्रो नीश पर काम करना चाहिए, क्योंकि आप उसको आसानी से मैनेज कर सकेंगे। नंबर 2 पॉइंट, माइक्रो नीशेस में कंपटीशन लो होता है ज़्यादातर। तो जब कंपटीशन लो होगा तो आपको ब्लॉगिंग के अंदर ग्रो करना और सरवाइव करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और नंबर 3, माइक्रो नीश को गूगल पर या किसी भी सर्च इंजन पर रैंक करना बहुत आसान होता है। और किसी भी ब्लॉगर की सक्सेस का जो दारोमदार होता है वो सर्च इंजन में उसकी वेबसाइट की या ब्लॉगिंग की रैंकिंग के ऊपर होता है, क्योंकि वहीं से ट्रैफिक जनरेट होती है।
इसलिए माइक्रो नीश को रैंक करना थोड़ा आसान होता है। इसकी बुनियाद पर माइक्रो नीश एक नए ब्लॉगर के लिए सूटेबल है। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि ब्लॉगिंग नीश क्या होती है, उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और कौन सी टाइप आपके लिए मुनासिब है, यानी एक नए ब्लॉगर के लिए। अगली क्लास में हम बात करेंगे व्हाट आर नीश कंसीडरेशन फैक्टर्स, यानी नीश के इंतखाब में गौर तलब अवामिल कौन कौन से हैं, यानी कि वो कौन से अवामिल हैं जो कि आपके ब्लॉग को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो जुड़े रहिए इस कोर्स के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।